हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो परीक्षा है बहुत नज़दीक आ गया है, तो हम आप लोगों के लिए जो है डेली का डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहते हैं और उसको हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाते रहते हैं। तो चलिए हम जो है आप लोगों को अब क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात, जैसे बहुपद की घात हुआ है, सपोज दैट, मान लीजिए बहुपद की घात, किसी मान लीजिए x का कोई x एक बहुपद है। यदि हम इसका पहला क्या है, भिन्न है, यदि हम भिन्न घात दे देंगे तो ये बहुपद नहीं होगा। और क्या करेंगे, यदि x पावर माइनस ऋण चिन्ह दे देंगे तो भी ये बहुपद नहीं होगा। और इस पर तीसरा ऑप्शन है कि पूर्ण संख्या मतलब जीरो से स्टार्टिंग होता है, तो x पावर 0 देंगे तो ये भी क्या होगा, शून्य बहुपद कहलाएगा, जो सही होगा। x पावर 1 दे देंगे तो भी ये बहुपद होगा, x पावर 2 दे देंगे तो भी ये बहुपद होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप अच्छा तरीका से समझे होंगे। तो चलिए हम लोग अब जो है 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर जाते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है। यदि पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। वेरी इजली क्वेश्चन है। यदि कारक पी एक्स का एक गुणनखंड दिया हुआ है, सपोज दैट x प्लस 1 दिया हुआ है, तो शून्यक निकाल, यदि पी एक्स बराबर यदि हम लोग 0 कर देते हैं तो इसका जो वैल्यू है पी एक्स का x प्लस 1 उसके बराबर भी 0 करना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब है कि x प्लस 1 बराबर क्या होगा, प्लस में निकल जाएगा तो माइनस में होगा। तो इसका कहने का मतलब होगा पी एक्स का एक शून्यक जो होगा वो -1 होगा, जो आपको जो है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर के सवाल को भी अच्छा तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग जो है 3 नंबर के क्वेश्चन की ओर जाते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। तो चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन की ओर जाते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। चलिए इसमें दिया हुआ है एक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, एक बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो 2 जोड़ 6 हो जाएगा, 6 जोड़ 8 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो हो जाएगा 2 गुना 6 और 12 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट क्या है वो हम लिख करके आपको बताते हैं। एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मैंने निकाला, 8 निकाला। 8 दे देते हैं इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 12 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 गुना 8x प्लस 12 हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शन को ढूंढिए कहाँ है इस प्रकार का ऑप्शन। ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी नंबर के ऑप्शन को देखिए, गौर से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 3 नंबर के सवाल को भी आप अच्छा तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए हम आप लोगों को 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं और पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या कर रहा है। तो देखिए इससे पहले भी इस प्रकार के हम क्वेश्चन को पढ़े हैं। तो कड़ा शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगा। पहले भी बात बता दिए कि एक अल्फा का वैल्यू है, एक बीटा का वैल्यू है दिया हुआ। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इनकी आ जाएगा, कोई भी 2 शून्यक दे देगा, इसमें यदि द्विघात बहुपदों की संख्या मतलब पूछ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली अनगिनत में चिन्ह मार देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर के सवाल को भी आप अच्छा तरीका से पढ़ के समझ लिए होंगे। तो चलिए हम आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर लेके जाते हैं और पढ़ते हैं क्या कर। निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 का गुणनफल -5 है। तो इसका मतलब है कि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है -4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, बराबर -4 दिया हुआ है। मतलब है शून्यकों का योग दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -5। इसका मतलब है कि इसका गुणनफल भी दिया हुआ है -5। और द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट है हमने लिखा हुआ है, हमने लिखे हुए हैं क्या है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -4 है, तो 4 लगा देंगे इंटू एक्स प्लस
-5। तो देखिए क्या करा है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 4x, प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा। इस प्रकार के ऑप्शन को ढूंढिए कहाँ है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 5 ये भी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये भी नहीं होगा। इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इस सवाल को अच्छा तरीका से समझ लिए हैं। इसी के साथ इस क्लास को यहीं करते हैं।